मुआशी मुश्किलात के शिकार ममालिक को कर्ज क्यों देता है? IMF कर्ज का बोझ अवाम पर क्यों डाला जाता है? पाकिस्तान कितना मकरूज मुल्क है, जानिए खबर टाइम की स्टोरी में। पाकिस्तान और IMF के दरमियान स्टाफ लेवल मुआहदा तय पा गया है, जिसके तहत पाकिस्तान को आइंदा माह $1.1 अरब मिल जाएंगे। पाकिस्तान ने स्टैंड बाई प्रोग्राम की शराइत पर सख्ती से अमल दरामद किया और मुआशी अहदाफ पर बेहतरीन कारकर्दगी दिखाई। स्टैंड बाई मुआहदे का दूसरा इक्तिसादी जायजा कामयाबी से मुकम्मल हुआ। पाकिस्तान को $1.1 अरब एग्जीक्यूटिव कमेटी बोर्ड की मंजूरी से जारी होंगे। IMF मिशन ने पाकिस्तान का आखिरी जायजा मुकम्मल कर लिया है। पाकिस्तान को जल्द ही $1 अरब 10 करोड़ मिलेंगे। इस वक्त पाकिस्तान को $1.1 अरब की किस्त मिलते ही $3 अरब का स्टैंड बाई अरेंजमेंट खत्म हो जाएगा। IMF का क़याम 1944 में हुआ था, जबकि पाकिस्तान 11 जुलाई 1950 को IMF का रुकन बना। IMF 190 रुकन ममालिक पर मुश्तमिल एक बैनुल अक़वामी इदारा है। ये सब मिलकर आलमी मईशत को मुस्तहकम करने की कोशिश करते हैं। कोई भी मुल्क तकाज़े पूरे करके इसमें शमूलियत की दरख्वास्त दे सकता है। इन तकाज़ों में मईशत से मुतल्लिक मालूमात और कोटा सब्सक्रिप्शन कहलाई जाने वाली वाजिबुल अदा रकम शामिल है। सब्सक्रिप्शन के लिए जो मुल्क जितना अमीर होता है, उसे उतने ज्यादा पैसे अदा करने होते हैं। किसी मुल्क की निगरानी और इसकी हिमायत के लिए IMF 3 काम करता है। मुआशी और माली मामलात की ट्रैकिंग, ये देखता है कि एक मुल्क की कारकर्दगी कैसी है और इसे किन खतरात का सामना है, जैसे बरतानिया में ब्रेक्जिट की गैर यकीनी सूरत हाल के बाद तजारती तनाज़ात और पाकिस्तान में शिद्दत पसंदों की पुरतशद्दुद कार्रवाइयों के मुआशी असरात। दूसरा रुकन ममालिक को तजावीज़ दी जाती हैं कि वो अपनी मईशत कैसे बेहतर बना सकते हैं। इन मुल्कों के लिए कलील मुद्दती कर्जे और माली मुआवनत जो मुश्किलात से दो चार हैं। ये कर्जे रुकन ममालिक के कोटा सब्सक्रिप्शन से मुमकिन होते हैं। साल 2018 में अर्जेंटाइन ने IMF की तारीख का सबसे बड़ा $57 अरब का कर्ज हासिल किया था। रुकन ममालिक को देने के लिए IMF के पास कुल रकम $1 ट्रिलियन है। अक्सर IMF को कर्ज के हसूल का आखिरी रास्ता समझा जाता है। मौशी बहरान से मुतासरा किसी भी मुल्क की आखिरी उम्मीद IMF से उम्मीदें वाबस्ता करता है। IMF के असरात का तयन करना मुश्किल है, क्योंकि ये जानना नामुमकिन है कि आया इसकी मुदाखलत ने किसी मुल्क में मामलात को बेहतर बनाया है या बदतर, और इसका मुतबादिल क्या हो सकता था। साल 2002 में ब्राजील ने अपने कर्जों की वजह से डिफॉल्ट होने से कबल IMF का कर्ज हासिल किया। इसकी हुकूमत जल्द ही मईशत को बहाल करने में कामयाब हुई और इसने 2 साल कबल ही अपना तमाम कर्जा अदा कर दिया। IMF कर्ज देते हुए बाज़ औक़ात रुकन ममालिक पर सख्तियां आयद करता है, जिन पर यह कहकर तनकीद की जाती है कि ये जरूरत से ज्यादा मुश्किल हैं। इनमें हुकूमती कर्जे में कमी, कॉर्पोरेट टैक्सों में कमी और मुल्क की मईशत को बैरूनी सरमायाकारी के लिए खोलना शामिल है। 2009 में जब यूरोप का मौशी बहरान शुरू हुआ तो यूनान सबसे ज्यादा मुतासिर हुआ। IMF से इमदाद हासिल करने के लिए यूनान को अपनी मईशत में अहम तब्दीलियां लाना पड़ी। नाकदीन का कहना है कि IMF के इसरार पर यूनान की कम खर्चा करने की पॉलिसी सख्त थी, जिसने मुल्क की मईशत और मुआशरे दोनों को नुकसान पहुंचाया। 2019 से क्रिस्टीना लीना जियोरिया IMF की मैनेजिंग डायरेक्टर है। वो इससे कबल आलमी बैंक की चीफ एग्जीक्यूटिव थी, जिन्होंने IMF में क्रिस्टीना लेगार्ड की जगह ली, जो खुद अब मरकजी यूरोपियन बैंक की सदर हैं। क्रिस्टीना लीना बल्गारिया से ताल्लुक रखने वाली पहली IMF सरबराह है, जो यूरोपीय यूनियन का सबसे गरीब मुल्क है। IMF के आगाज के बाद से अमूमी तौर पर इदारे का सरबराह यूरोपीय होता है, जबकि आलमी बैंक की सदारत अमरीकी शहरी के पास रहती है। 2019 में बतौर IMF सरबराह अपनी पहली सालाना कॉन्फ्रेंस से कबल क्रिस्टीना लीना ने खबरदार किया था कि ब्रेक्जिट यूरोप और बरतानिया दोनों के लिए तकलीफदा होगा। IMF 1944 में अमेरिका में होने वाली ब्रिटेन वुड कॉन्फ्रेंस के नतीजे में वजूद में आया था। इस कॉन्फ्रेंस में दुनिया भर से दूसरी आलमी जंग के दौरान 44 ममालिक ने शिरकत की थी, जिनमें बरतानिया, अमेरिका और सोवियत यूनियन शामिल थे। इस कॉन्फ्रेंस में आलमी मुआशी मामलात के साथ साथ एक मुस्तहकम एक्सचेंज रेट का निजाम बनाने और जंग से मुतासरा यूरोपीय ममालिक की मईशत को बहाल करने पर बातचीत शुरू हुई थी। इन मकासद को पूरा करने के लिए आलमी बैंक और IMF मौजूद वजूद में आए। IMF के अरकान एक फिक्स एक्सचेंज रेट के निजाम पर मुत्तफिक हुए थे, जिसके बारे में तय हुआ था कि इसे 1970 तक कायम रखा जाएगा। पाकिस्तान की IMF प्रोग्राम में शमूलियत के बारे में आलमी इदारे की वेबसाइट पर मौजूद तफसीलात के मुताबिक पाकिस्तान की IMF के साथ अभी तक 23 प्रोग्राम हुए और पहला प्रोग्राम
प्रोग्राम दिसंबर 1958 में तय पाया, जिसके तहत पाकिस्तान को $2.5 करोड़ देने का मुआहदा तय हुआ। इसके बाद IMF प्रोग्रामों का सिलसिला बढ़ता चला गया। आखिरी बार IMF बोर्ड ने अगस्त 2022 में एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी के 7वें और 8वें रिव्यू के तहत पाकिस्तान को $1.1 करोड़ कर्ज दिया था। एग्जीक्यूटिव बोर्ड ने जुलाई 2019 में पाकिस्तान के लिए $6 अरब कर्ज की मंजूरी दी थी। IMF प्रोग्राम की तारीख के मुताबिक फौजी सदर अयूब खान के दौर में पाकिस्तान के IMF से 3 प्रोग्राम हुए। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के वजीर आजम जुल्फिकार अली भुट्टो की सरबराही में बनने वाली पहली हुकूमत के दौर में पाकिस्तान के IMF से 4 प्रोग्राम हुए। फौजी सदर जनरल ज़ियाउल हक के दौर में पाकिस्तान ने IMF के 2 प्रोग्रामों में शिरकत की। पीपल्स पार्टी की दूसरी हुकूमत में बेनजीर भुट्टो की वजारत उस्मा के दौर में पाकिस्तान IMF के 2 प्रोग्रामों में शामिल हुआ। साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ की पहली हुकूमत में एक IMF प्रोग्राम में पाकिस्तान ने शमूलियत इख्तियार की। बेनजीर भुट्टो की वजारत उस्मा के दूसरे दौर में पाकिस्तान IMF के 3 प्रोग्रामों में शामिल हुआ, तो नवाज शरीफ की दूसरी वजारत उस्मा में पाकिस्तान ने 2 IMF प्रोग्रामों में शमूलियत इख्तियार की। साबिक फौजी सदर परवेज मुशर्रफ के दौर में 2 IMF प्रोग्राम हुए। पीपल्स पार्टी की 2008 से 2013 में बनने वाली हुकूमत में एक प्रोग्राम, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज की 2013 से 2018 में हुकूमत में एक प्रोग्राम और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दौर में एक IMF प्रोग्राम में पाकिस्तान शामिल हुआ, जो तहरीक इंसाफ की हुकूमत के खात्मे के बाद नवाज लीग की सरबराही में मखलूत हुकूमत ने जारी रखा। अब आपको बताते जाएं कि IMF का तरीका क्या है। सबसे पहले एक रुकन मुल्क IMF से माली मदद की दरख्वास्त करता है। इस मुल्क की हुकूमत और IMF का अमला माशी और माली सूरत हाल और कर्ज की रकम पर बातचीत करते हैं। मुल्क की हुकूमत और IMF माशी पॉलिसियों पर इत्तफाक करते हैं, जिसके बाद IMF इस मुल्क को कर्ज देने पर राजी हो जाता है। IMF की शराइत से मुराद पॉलिसी इकदाम हैं जो कर्ज लेने के लिए एक मुल्क को करने होते हैं। पॉलिसी प्रोग्राम IMF के बोर्ड को पेश किया जाता है, तमाम इमरजेंसी फाइनेंसिंग के तहत इस निजाम को तेज किया जा सकता है। एग्जीक्यूटिव बोर्ड कर्ज की मंजूरी देता है, जिसके बाद IMF पॉलिसी इकदाम की निगरानी करता है। मुल्क की मौशी और माली सूरत हाल बेहतर होने पर IMF को कर्ज की रकम वापस की जाती है, ताकि इसे दूसरे रुकन ममालिक के लिए दस्तयाब बनाया जा सके। तरक्याती बैंकों के बरक्स IMF किसी मखसूस प्रोजेक्ट के लिए कर्ज नहीं देता। इसका मकसद मुल्कों को मौशी बहरान में माली मुआवनत फराहम करना है। ऐसे में मौशी इस्तेहकाम और पैदावार के लिए पॉलिसियों पर अमल दरामद। किसी मुल्क में मौशी बहरान की वजह बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस यानी अदायगियों में अदम तवाजुन हो सकती है, जिसमें एक मुल्क के पास इतने पैसे नहीं होते कि वो अपना गैर मुल्की कर्ज अदा कर सके या दरामदात हासिल कर सके, या फिर इसकी आमदन और अखराजात में बड़े खसारे की वजह से माली बहरान पैदा हो सकता है। IMF के मुताबिक इन बहरानों से पैदावार में कमी आ सकती है, बेरोजगारी बढ़ सकती है, आमदन में कमी आ सकती है और जब गैर यकीनी फिजा पैदा हो सकती है। शदीद बहरान की सूरत में डिफॉल्ट का खतरा भी बढ़ जाता है और कर्जों की तंजीम नागजीर हो जाती है। इसीलिए 1958 से लेकर अब तक पाकिस्तान IMF से लगातार कर्ज पर कर्ज ले रहा है। पिछले प्रोग्राम के खत्म होने के बाद पाकिस्तान अगले 4 साल प्रोग्राम की तैयारियां कर रहा है, जिसके तहत IMF ने कुछ शराइत आयद कर दी हैं, जिसमें महंगाई में कमी के लिए स्टेट बैंक ने शरह सूद बरकरार रखने का कहा है। स्टेट बैंक गैर मुल्की करेंसी मार्केट में शफाफियत रखेगा, जबकि पाकिस्तानी हुकाम ने बिजली और गैस की कीमतें बर वक्त बढ़ाने का भी वादा किया है। पाकिस्तान तवानाई की कीमतें बढ़ाकर गर्दिशी कर्ज में इजाफा रोकने का अज़म जाहिर किया है। पाकिस्तान के साथ नए प्रोग्राम पर बातचीत आइंदा महीनों में शुरू होने की तवक्को है। पाकिस्तान नए प्रोग्राम के तहत टैक्स नेट में इजाफा करेगा और टैक्स इंतजामात में बेहतरी लाएगा। टैक्स में इजाफे से गरीब तबके को तहफ़्फ़ुज़ देने में मदद मिलेगी। अब पाकिस्तान IMF से पिछले प्रोग्राम के तहत कर्ज लेने में तो कामयाब हो गया और साथ ही अगले कर्ज प्रोग्राम के लिए भी अप्लाई कर दिया है, मगर अब जरूरत इस बात की है कि इसके लिए लिए गए कर्ज से क्या अवाम को कोई फायदा होगा या बिजली गैस की कीमतें ही बढ़ेंगी और आम आदमी की जिंदगी मजीद मुश्किल तरीन होती जाएगी। इमरान खान के रोड़े अटकाने के बावजूद IMF ने कर्ज तो दे दिया, मगर कर्ज पर कर्ज लेना कोई इतनी भी अक्लमंदी की बात नहीं है, वो भी इन शराइत पर कि आपके मुल्क के 60 से 70% आबादी मुश्किल में घिर जाए और अब आप इस बात पर खुश होते रहें कि आपने कर्ज ले लिया है। इस कर्ज को कैसे इस्तेमाल करना है ये अब हुकूमत का काम है, ताकि इससे मुल्क में महंगाई की सूरत हाल बेहतर हो, ना कि मजीद अबतर होते हुए मुल्क में सिर्फ दो तबकात अमीर और गरीब ही रह जाए और मुतवसत तबका खत्म ही हो जाए। तो सबसे पहले हमें अपनी पॉलिसियों को ठीक करने और ऑडिट को बेहतर करने की जरूरत है, जिसके बाद ही पता चल सकेगा कि कौन सी चीज या प्रोजेक्ट पर कितना पैसा खर्च हुआ और इसमें कितनी खुटबुद हुई और पैसा लगाने के बाद अवाम को उससे क्या फायदा हुआ। IMF से हालिया मुज़ाकरात में पाकिस्तान की तरफ से 4 साल के लिए 7 से 8 अरब डॉलर का कर्ज लेने की ख्वाहिश का इजहार किया गया है। काबीना इजलास में वफाकी
वजीर खजाना ने काबीना अरकान को IMF के साथ स्टाफ लेवल एग्रीमेंट पर तफसीली ब्रीफिंग दे दी है। मुल्क की मेशन में बेहतरी के लिए और सरमायाकारों के एतमाद में मजीद इजाफा मुतवक्के है। इस हवाले से पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस होल्डिंग कंपनी तश्कील देने की मंजूरी भी दे दी गई है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का भी कहना है कि पाकिस्तान को इन कर्जों से पीछा छुड़ाना चाहिए और खुद पर इन्हिसार करना चाहिए, और ऐसा तब भी मुमकिन है जब मुल्क के गरीब और मुतवस्सित तबके के साथ साथ उमरा से भी पूरा टैक्स वसूल किया जाए। जब टैक्स न देने पर एक आदमी के घर या प्रॉपर्टी को जब्त करने का नोटिफिकेशन दिया जा सकता है और उस पर अमल भी कर लिया जाता है, तो यही तरीका उमरा के लिए क्यों नहीं अपनाया जाता। जब निचले तबके की बजाय ऊपर से ही ऑडिट होगा तभी निजाम दुरुस्त होगा, वरना उमरा और सियासतदानों को मिलने वाली हर तरह की छूट मुल्क को मजीद तबाह कर देगी।